हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। रिएक्शन वीडियो है। बात करते हैं ये स्नैपी गर्ल्स और शिवी की। शिवी के पति ने अभी हाल ही में फ़ोन पे गालियां दी हैं सपना को। बहुत दिन से लग रहा था कि कुछ ज़रूर हुआ है शिवी और सपना के बीच में, क्योंकि सपना जो है जब घर खाली करके अचानक से क्यों गई, फिर वो मिलने भी नहीं आई शिवी। इसके साथ ही अपने बच्चे का बर्थडे बनाया, उसमें भी इसने सपना को नहीं बुलाया। तो मन में खटक लग रहा था, लेकिन हाँ ये था कि शायद सब ठीक हो जाएगा। फिर शिवी की आती है एक वीडियो जिसमें मेरे परिवार में इंटरफेयर मत करो, मेरे को देख, मेरी खुशी देख के जला करती है, ये है वो है, इस तरह की वीडियो आई। उस वीडियो को डिलीट करने के बाद दोबारा एडिट करके डाला गया। उसमें से कुछ चीज़ें काटी गई, कुछ चीज़ें जो थोड़ी सी अनोइंग थी वो बोली गई थी, उसको काट के दोबारा से एडिट करके उसको अपलोड किया गया। सबको पता चल गया, हम लोग को भी पता चल गया कि हाँ वो है, और उसने सपना को बोला है ये सब चीज़ें कि मेरी खुशियों से जलती है, मेरे परिवार में इंटरफेयर कर रही, मेरी फैमिली में इंटरफेयर कर रही, ये चीज़ें हो रही हैं। लेकिन दूसरे दिन जब इतनी गालियाँ पड़ी तो वीडियो बना के बोला गया कि वो मेरे किसी फैमिली रिश्तेदार के लिए थी, सपना के लिए नहीं थी। तो हम लोग ने भी इस पर वीडियो बोल दी कि शायद सपना के लिए ना हो, क्योंकि दिल मानने को ये तैयार नहीं था कि जिसको खूब बहन बनाया, जिसको इतनी इज्जत दी, जिसके भरोसे सपना जो है अपना घर छोड़ के ग्वालियर पे शिफ्ट हुई। माँ के पास भी रह सकती थी, अलग मकान वहाँ लेके भी रह सकती थी, ससुराल के पास भी अलग मकान लेके रह सकती थी, लेकिन एक दोस्त जो बहन जैसी दोस्त हो उसके भरोसे वो ग्वालियर शिफ्ट हुई। मानते हैं शिवी ने मदद की, शिवी ने मकान दिलाया, सब कुछ है, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि शिवी के पति ने सपना को गालियाँ तक दे दी। क्या सपना के पति नहीं है तो क्या कोई भी उठा के मुँह उठा के गाली दे देगा? किसी की भी इतनी हिम्मत हो जाएगी कि कोई किसी को इसको सपना को गाली दे देगा? दो छोटे बच्चों के साथ जो सफ़र कर रही है, जो ज़िंदगी जी रही है, वो भगवान ना करे किसी को जीनी पड़े। तो फिर हिम्मत कैसे हुई शिवी के पति को, समर नाम है कि क्या नाम है, सपना को गाली देने की? हाँ, हक किसने दिया? जब तक पति किसी का गाली तब देता है जब कान भरे जाते हैं, और कान उसकी बीवी भरती है। तो ऐसा क्या भरा कान कि सपना के प्रति ऐसी कौन सी नफरत कान में भरी कि शिवी के पति ने सपना को गाली दी? अब आपको बताते चले कि जब सपना का भाई ये बात कहाँ से उठ के आई है। ये दो वीडियो तो हमने आपको बता दी, शिवी ने बनाई थी, तो सबको पता तो चल ही गया था। भाई ने कल इसके आर के ब्लॉगर में वीडियो डाली है, रॉकी ने, कि ये जो है एडिट कर रहा था वीडियो, सपना की वीडियोस यही एडिट करके डालता है। तो उसमें कुछ रिकॉर्डिंग्स भी थी जिसको सुना सपना ने, तो अपने घर में बताया नहीं कि ऐसा ऐसा हुआ है। उस रिकॉर्डिंग में काफ़ी रिकॉर्डिंग पति की गाली वाली भी थी, शिवी के पति ने जो गालियाँ दी थी, और शिवी के ससुर ने हाथ जोड़ माफ़ी भी मांगी थी फ़ोन पे सपना से, वो भी थी। तो उसने वो रिकॉर्डिंग लगाई। आप ये समझ लीजिए, इस नालायक शिवी और उसके पति के कारण उसके बुजुर्ग पिता ने हाथ जोड़े सपना के आगे कि माफ़ कर दो, ऐसा है वैसा है, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारे साथ जो हुआ है वो भगवान ना करे किसी के साथ हो। सपना रोती दिखी उस वीडियो में। सपना ने कहा हम आपके दहलीज में नहीं आएंगे, हमने कुछ नहीं कहा है, हमने शिवी को आंटी के लिए भी कुछ नहीं कहा, आंटी को शिवी के लिए भी कुछ नहीं कहा है, जो कह रही है वो झूठ बोल रही है, मैं बच्चे की कसम खाती हूँ। सपना ने ये बोला, बच्चे की कसम खाती हूँ। कोई माँ ऐसा बोलेगी जिसके ऊपर पति का साया ना हो, सिर्फ बच्चा ही सहारा हो? दो छोटी छोटी बच्ची, एक साल 1.5 साल की है, 1.25 साल की, 1.5, और दूसरी 2 से 2.5 3 साल की है। जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ हो, वो बच्ची की कसम खा रही हो, तो क्या वो झूठ बोलेगी? अब आपको कुछ पीछे फ्लैशबैक में लेके चलते हैं। ये वही शिवी है ना जिसने थोड़ा सा, इसके सपना ने, भाई ने एक गलती कर दी थी। गलती भी नहीं थी, छोटे से बच्चे का पहला बर्थडे था, बर्थडे नहीं मनाया था, लेकिन बच्चे को खुश करने के लिए केक ला के काट दिया था। तो इसी शिवी ने वीडियो बना के उसके लिए नफरत फैलाई थी और सपना के कान भरे थे। भाई बहन के रिश्ते में ऐसी दरार डाली थी कि 2 महीने तक भाई बहन में बोलचाल बंद थी। लेकिन कहते हैं ना, खून का रिश्ता कभी अलग नहीं होता है, फिर से वो भाई बहन एक हुए। ये शिवी को बर्दाश्त नहीं हुआ। शिवी ने अपना फ़ायदा देखा कि यहाँ बुला लेंगे तो ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, इसके साथ रोज़ वीडियोस बनाएंगे। अभी 1 से 1.5 लाख सब्सक्राइबर पहुँच गए हैं। अब जो शायद हम भी मिलियन में सब्सक्राइबर कर लेंगे, कि कौन देखता था शिवी को? प्रिया दिव्या के साथ एक आध बार नजर आई, लेकिन फिर भी 20-40 हज़ार से ऊपर सब्सक्राइबर नहीं बढ़े थे। जब राजवीर के साथ शादी हुई सपना की, तब शिवी गई थी उनकी शादी में, और तब लोगों ने शिवी को देखा था ज़्यादा। उसके बाद से सब्सक्राइबर बढ़ने हुए, दोनों मिले, उनके घर गए, तब सब्सक्राइबर्स बढ़े, 1 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख पहुँचे।
शिवी उनके घर गई थी राजवीर के साथ, ये लोग आए थे। आपको बता दें, बुजुर्ग पहचान बहुत जल्दी करते हैं। सपना के सास ससुर इसीलिए शिवी का आना घर पे पसंद नहीं करते थे, उनको पता था कि ये आग लगाने वाली है। ऐसी नागिन निकली जिसने आग लगाई भाई बहन के बीच में, जिसने घर पे फूट डाल के अलग भी करा दिया, इसके साथ ही साथ अपने फ़ायदे के लिए, अपने चैनल के लिए, अपने इसके लिए, अपने प्रमोशन के लिए, और उसके बाद अपने पति से भी गाली खिलवा दी। ये ऐसी औरत है। हम कहते हैं किसी का पति नहीं है, हमको इतनी तकलीफ़ हो रही थी देख सुन के, कल रात से नींद नहीं आई थी। क्या पति ना हो तो किसी की हिम्मत होती है मुँह उठा के कोई गाली दे दे? मतलब कुत्ता भी भौंक ले, ये समझ लीजिए। कौन जानता है शिवी को? आप लोग बताइए, क्या सपना के अलावा इसका कोई वजूद आप लोगों ने देखा है? इसके खुद के ब्लॉग्स क्या ऐसे होते हैं सपना के अलावा कि आप लोग जाके मिलियन में व्यूज़ दे देंगे? हम आपको बताएं, कहते हैं भगवान ने रावण का भी घमंड नहीं रखा था। रावण को घमंड हो गया था अपनी विद्वता पे कि मैं इस प्रकांड पंडित हूँ, ठीक, शिव भक्त हूँ। शिव तांडव श्रोत भी रावण ने लिखा है। इसका इतना घमंड हो गया था कि उसका घमंड तोड़ने के लिए भगवान को भी, नारायण को भी मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ा था। तो भगवान ने जब शिव भक्त रावण जैसे प्रकांड पंडित का घमंड नहीं रखा तो इसके पति का क्या चीज़ है? ऐसे परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में सपना है ना, इसकी हाय नहीं लेनी चाहिए। जितनी तकलीफ में इसकी हाय पूरा खानदान पुश्तों तक नष्ट कर देगी। तो मैं तो सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि हाय मत लो। अगर जो हो गया है तो अगर अभी भी शर्म बची हो तो हाथ जोड़ माफ़ी मांग लो, वीडियोस बना के मांग लो। अकेले में कह दो कि हमने मांग लिया तो ये नहीं है। जब वीडियोस बना के बात सामने लाई हो तो वीडियोस बना के कम्युनिटी पे, वीडियोस पे माफ़ी मांगनी चाहिए। कोई मतलब सपना इतनी सीधी है, उसको कोई भी यूज़ कर लेता है, और कोई भी यूज़ एंड थ्रो वाली चीज़ है। वो सब पे भरोसा कर लेती है, सबसे बड़ी बात है वो सब पे भरोसा कर लेती है और फिर धोखा खाती है। भाई भरोसा मत करो किसी पे। आज के ज़माने में खून के रिश्ते नहीं होते हैं तो बाहर के रिश्ते कैसे होंगे? अपनी माँ, अपने भाई, अपनी भाभी पे ध्यान दो। इसके अलावा तुम्हारे लिए कोई नहीं है, कोई भी A to Z, कोई का मतलब कोई नहीं। अपने बच्चा, अपना माँ बाप, परिवार देखो बस। सब आज के ज़माने में नोचने खाने के लिए बैठे हैं, अब उनके मकसद पूरा नहीं होता है तो इसी तरह अपना रंग दिखाते हैं, जानवर बन जाते हैं। जानवर पनाई तो है एक, जो जिसका पति नहीं है, जो इस परिस्थिति में गुजर रही है, जिसका मतलब इतने बुरे दिन किसी भगवान किसी को ना दे, उस परिस्थिति में उसको कोई गाली दे रहा हो तो जानवर पनाई तो है। अगर बहन बहन के बीच में, सहेली सहेली के बीच में थी, वही बात आपस में वो लोग ख़त्म कर लेते हैं। पति को कौन बीच में डालता है? कौन पति बीच में पड़ता है औरतों के? बहरा है क्या? गुस्सा तो देखिए बहुत आ रही है, हम बोल नहीं पा रहे हैं। ये औरत नागिन निकली, नागिन। अपने साथ राजस्थान टूर पे ले जाना, खाटू श्याम जाना, अपने साथ ननिहाल ले के जाना शिवी को। हर वीडियो पे छोटी बहन है, छोटी बहन है, हर वीडियो पे छोटी बहन है, मेरी छोटी बहन है, मेरी छोटी बहन है। क्या मिला? दोस्ती क्या होती, कभी हमसे पूछना। हम निभा रहे हैं। दोस्ती क्या होती है? दोस्ती में प्यार भी होता है, दोस्ती में झुकना भी होता है, दोस्ती में सब कुछ होता है। हमको यूट्यूब से हमको भी दोस्त मिली है, दोस्ती मिली है, लेकिन सपने में भी कभी कोई दोस्त नहीं सोच सकती कि वो हमको दगा देगी या हम देंगे। चलिए आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, और आप मेरी बातों से कितना सहमत है मुझे आज कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। भले आप मुझे सब्सक्राइब ना करें, लाइक ना करें, लेकिन मुझे कमेंट में आप मेरी बातों से कितना सहमत है ज़रूर बताइएगा। एक औरत के सर पे पति भगवान होना कितना ज़रूरी है, आप लोग ये समझ लीजिए। ऐसा भगवान किसी को ना करे। आज 2 बच्चों के साथ अकेली है, कोई नहीं है। एक मेहनत करके सिर्फ इस समय वो सिर्फ अपने बच्चे का भविष्य बना रही है। भरोसा किया उसने, मेरी छोटी बहन, मेरी छोटी बहन। उसने दगा दिया, उसने बेईमानी की, उसने धोखेबाजी की, उसके पति ने गाली दी। और सबसे बड़ी नागिन शिवी और शिवी पति को शर्म आनी चाहिए कि इन लोग के कर्म की वजह से इनके बाप को हाथ जोड़ के सपना के आगे माफ़ी मांगनी पड़ी। और उसने तारीफ़ की, उन्होंने, हम ये कहते हैं उनके पिता मतलब तारीफ़ की कि तुम बहुत अच्छी बिटिया हो। वीडियो ख़त्म करते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।